WPL की रिटेंशंस अनाउंस हो चुकी हैं। अब सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी कैप्टन यानी कि मैग लेनिंग को ही रिलीज कर दिया। फिर अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो हरमनप्रीत कौर को रिटेन तो किया गया, पर पहला रिटेंशन नहीं दिया गया। यूपी वॉरियर्स पे आ जाएं तो यूपी की टीम ने तो अपने सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। अब ये तो क्रिकेट की बात हो गई, अब फुटबॉल की बात कर लेते हैं, चैंपियंस लीग की बात कर लेते हैं। क्योंकि रियल मैड्रिड ने भले ही कुछ दिन पहले बार्सिलोना को हराया था, लेकिन अपने चैंपियंस लीग फिक्चर्स में रियल मैड्रिड की टीम लिवरपूल के अगेंस्ट हार गई। अब बार्सिलोना की बात करें तो क्लब ब्रगेज के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई। इस पूरे हफ्ते क्रिकेट और फुटबॉल की सबसे ज्यादा चर्चा थी, बहुत सारी ट्रेंडिंग स्टोरीज थी और आज हम उन्हीं सब स्टोरीज की बात करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इन सभी खबरों की एकदम डिटेल में बात करते हैं। इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बटूस। अब देखिए, सबसे पहले अगर क्रिकेट की बात करें तो इस पूरे हफ्ते चर्चा थी WPL रिटेंशंस की। अब एक एक करके अगर सभी टीम्स की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स। अगर डीसी की बात करें तो उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स को 2 करोड़ और 20 लाख में रिटेन किया। शेफाली वर्मा को भी 2 करोड़ 20 लाख, एनेबल सुदरलैंड को भी 2 करोड़ 20 लाख और मैरिजान कैप को भी 2 करोड़ और 20 लाख में रिटेन किया गया। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने चारों रिटेंशंस को बराबर पैसे में डिवाइड किया और बराबर पैसे सबको दिए। इसके अलावा दिल्ली की टीम ने निकी प्रसाद को 50 लाख में रिटेन किया और अब ऑक्शन में जाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स का जो पर्स है वो लगभग 5 करोड़ और 70 लाख का बचा। अब अगर इस साल रिटेंशन की बात करें तो किसी एक टीम को देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई तो वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी। मतलब दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी कैप्टन यानी कि मैग लेनिंग को जब रिलीज करने का फैसला किया तो सारे फैंस हैरान हो गए। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी कैप्टन जो कि दिल्ली कैपिटल्स को 3 बार फाइनल में पहुंचाती है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाती हैं, एक ऐसे प्लेयर को, एक ऐसी कैप्टन को आप कैसे रिलीज कर सकते हैं? अब देखिए, जहां तक मुझे समझ आता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने क्यों मैग लेनिंग को रिलीज किया तो उनका प्राइस हो सकता है। अब देखिए, ऑक्शन में जाकर दिल्ली कैपिटल्स को अपनी पूरी टीम बनानी है और ऑलरेडी आपके पास 5 करोड़ और सिर्फ 70 लाख बचे हैं। अगर आप एक और प्लेयर को रिटेन करते तो आपके पास पैसे ही नहीं बचते ऑक्शन में जाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा पिछले कुछ समय से अगर मैग लेनिंग के फॉर्म की बात करें तो वो भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो मे बी दिल्ली कैपिटल्स ने अब डिसाइड कर लिया है कि क्योंकि मैग लेनिंग अब बहुत टाइम तो नहीं खेलने वाली, तो क्यों ना ऑक्शन में जाकर थोड़े से पैसे बचाए जाएं और यंग प्लेयर्स में इन्वेस्ट करके उन प्लेयर्स को लाया जाए जो कि दिल्ली कैपिटल्स को अभी कुछ और साल दे सके। आई थिंक यही एक वजह हो सकती है कि दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल मैग लेनिंग को रिलीज करने का एक बड़ा फैसला ले लिया। अब ये तो डीसी की बात हो गई, अब एमआई पे चलते हैं। क्योंकि सबसे पहले मुंबई इंडियंस में जो पहला रिटेंशन था वो नेट सिवरब्रंट को मिला, जिन्हें 3 करोड़ और 50 लाख में रिटेन किया गया। दूसरा नंबर हरमनप्रीत कौर का था, जिन्हें 2 करोड़ और 50 लाख मिले। तीसरे नंबर पे नाम था हेली मैथ्यूज का, जिन्हें 1 करोड़ और 75 लाख मिले। और आखिर में अमनजोत कौर, जिन्हें 1 करोड़ मिला और जी कमालिनी को 50 लाख में रिटेन किया गया। दिल्ली कैपिटल्स की तरह मुंबई इंडियंस ने भी अपने सारे रिटेंशन स्लॉट्स का यूज किया और अब उनके पास ऑक्शन में जाने के लिए 5 करोड़ और 75 लाख रुपए बचे। अब देखिए, एमआई के लिए तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या आप हेली मैथ्यूज को रिटेन करेंगे या फिर एमिलिया कर्क को। तो टीम ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी प्लेयर चाहिए जो थोड़ी सी बॉलिंग करती हो और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करती हो, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस ने हेली मैथ्यूज को रिटेन किया और अमिलिया कर्क को रिलीज करने का फैसला किया। अब देखिए, जहां तक हरमनप्रीत कौर की बात है तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हमारा जो पहला रिटेंशन है वो नेट सिवरब्रंट को मिलेगा। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों से नेट सिवरब्रंट मुंबई इंडियंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रही। शायद यही वजह थी कि हरमनप्रीत कौर ने कहा कि आप पहला रिटेंशन उन्हें दीजिए और मुझे सेकंड रिटेंशन बनने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब एमआई की बात हो गई। आरसीबी की बात करें तो पहला रिटेंशन मिला स्मृति मांदना को, जिन्हें 3 करोड़ और 50 लाख में रिटेन किया गया। दूसरे नंबर पे थी ऋचा घोष, जिन्हें 2 करोड़ और 75 लाख मिले। तीसरे नंबर पे थी एलिस पेरी, जिन्हें 2 करोड़ मिले और चौथे नंबर पे श्रीलंका पाटिल थी, जिन्हें 60 लाख में रिटेन किया गया। अब देखिए, अगर आरसीबी की बात करें तो उनका ऑक्शन में जाने के लिए पर्स बचा है 6 करोड़ और 15 लाख। अब देखिए, आरसीबी एक ऐसी टीम थी जहां ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे। जिन प्लेयर्स को रिटेन किया जाना था वही प्लेयर्स इवेंचुअली रिटेन हुए। बस एक सवाल ये उठ सकता है कि क्या एलिस पेरी को 3rd रिटेंशन देना एक सही फैसला था? क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर आरसीबी के लिए स्मृति मांदना है, उतनी ही इंपॉर्टेंट प्लेयर एलिस पेरी है। और जब आरसीबी की टीम ने अपनी पहली WPL ट्रॉफी जीती थी तो एलिस पेरी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो क्या एलिस पेरी को दूसरा रिटेंशन मिल सकता था या मे बी पहला रिटेंशन मिल सकता था? ये एक ऐसा सवाल था। आखिर में अगर दो ऐसी टीम्स की बात करें या जिनके लिए WPL के पिछले 3 सीजन्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे, मतलब लीग स्टेजेस की बात करें, ग्रुप स्टेजेस की बात करें या फाइनल्स की बात करें, तो एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स थी जिन्होंने तीनों सीजन फाइनल मैच खेले। इसके अलावा 2 फाइनल मुंबई इंडियंस ने खेले और 1 फाइनल आरसीबी की टीम ने खेला।
ये दिखाता है कि गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के जो टीम कॉम्बिनेशन था, जिस तरह से उनका पहला ऑक्शन गया था, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। और शायद यही वजह थी कि यूपी की टीम ने, गुजरात की टीम ने अपने मैक्सिमम प्लेयर्स को रिलीज करने का फैसला किया। दोनों टीम्स चाहती हैं कि इस साल ऑक्शन में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ जाया जाए, बड़ा पर्स लेकर जाया जाए, ताकि मैक्सिमम प्लेयर्स को वो खरीद सकें और एक नए सिरे से अपनी टीम को बनाने की कोशिश कर सकें। अब यूपी वॉरियर्स की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन किया और वो अनकैप्ड प्लेयर थे। नाम है उनका श्वेता शेरावत, जिन्हें 50 लाख में रिटेन किया गया और यूपी के पास अब 14 करोड़ और 50 लाख का पर्स। खैर, इसके बाद गुजरात की बात करें तो उन्होंने ऐश गार्डनर को 3 करोड़ और 50 लाख में रिटेन किया और बेथ मूनी को 2 करोड़ और 50 लाख में रिटेन किया गया। आखिर में अगर गुजरात की बात करें तो ऑक्शन में जाने के लिए उनके पास लगभग 9 करोड़ का पर्स है। तो देखिए, ये थी WPL में सारी टीम्स की रिटेंशन। आप देखकर जरूर बताइएगा कि किस टीम की रिटेंशन आपको सबसे अच्छी लग रही है। अब देखिए, क्रिकेट की बात हो गई, अब यहां से चलते हैं फुटबॉल की तरफ, क्योंकि इस हफ्ते अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो 2 बड़े अपसेट्स हमने देखे। अब सबसे पहले लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को 1-0 के मार्जिन से हराया। मतलब सोचिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को कन्विंसिंग अंदाज में हराया था और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। लेकिन चैंपियंस लीग आता है और रियल मैड्रिड की टीम लिवरपूल के अगेंस्ट एक अनएक्सपेक्टेड लॉस रजिस्टर करती है। खैर, इसके बाद अगर बार्सिलोना की बात करें तो क्लब ब्रगेज के अगेंस्ट वो 3-3 का एक ड्रॉ रजिस्टर करते हैं। मतलब सोचिए, ये किसने सोचा था कि बार्सिलोना की टीम रियल मैड्रिड से तो हारेगी, लेकिन जब क्लब ब्रगेज की टीम उनके सामने चैंपियंस लीग में होगी तो वो वहां भी नहीं जीत पाएंगे। मतलब आई थिंक अब फाइनली टाइम आ गया है जब बार्सिलोना की टीम को अपने बड़े प्लेयर्स का बेसब्री से इंतजार है और वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनके जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इंजरी से रिकवरी करें और जल्द से इस टीम के लिए खेलते हुए नजर। अब देखिए, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए जो चैंपियंस लीग फिक्सचर्स थे वो बहुत अच्छे नहीं गए, लेकिन अगर बेयर्न की बात करें, मैन सिटी की बात करें तो उनका डोमिनेशन देखिए पूरी तरह से बरकरार है। अगर सबसे पहले बात करें बेयर्न म्यूनिख की, तो उन्होंने PSG को 2-1 के मार्जिन से हराया और इसी के साथ अब चैंपियंस लीग की पॉइंट्स टेबल में बेयर्न की टीम एकदम टॉप पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर मैन सिटी की बात करें तो उन्होंने डॉर्टमंड को 4-1 के मार्जिन से हराया और इसी के साथ अब मैन सिटी की टीम भी पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है। खैर, इसके अलावा अगर चैंपियंस लीग को आपने भी फॉलो किया तो आप भी बताइएगा कि सबसे अनएक्सपेक्टेड लॉस आपको किसकी लगी और सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आपको किसका नजर आया। इसके अलावा इस हफ्ते की सारी बड़ी अपडेट्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, सबसे अच्छी खबर आपके लिए कौन सी थी और किस खबर को जानकर आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।